कुशीनगर का सेमरा हरदो गांव, जहां बीते शुक्रवार की देर शाम पुरानी रंजिश ने एक जिंदगी ले ली। धारदार हथियारों से हमला और देखते ही देखते खत्म हो गई 44 वर्षीय उत्कर्ष सिंह की जिंदगी। गांव में पसरा सन्नाटा, चारों ओर खौफ का माहौल और पुलिस अलर्ट पर। जी हां, ये वही जगह है जहां शाम ढलते ही उठी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। उत्कर्ष सिंह पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। लोग उन्हें बचाने दौड़े, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जिंदगी की डोर टूट चुकी थी। रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उत्कर्ष सिंह एक प्रतिष्ठित परिवार का बेटा है। पिता इंद्रजीत सिंह न्यायालय में अधिवक्ता और संघ के सह जिला संघ संचालक, भाई विद्युत विभाग में सहायक अभियंता, घर की शान। लेकिन अब घर में केवल मातम, पीछे छोड़ गए पत्नी और 10 साल की मासूम बेटी, जिसकी आंखें अब अपने पिता को कभी नहीं देख पाएंगी। फरसा लेकर के जो है वह एकदम नाच रहे थे सब कि कोई आ गया तो काट देंगे, ये कर देंगे। और वहाँ थोड़ा अंधेरा था और गड्ढे में लेकर दाबे हुए थे सब, वहीं काट रहे थे सब और मार रहे थे। प्रशासन के सामने भी फिर क्या हुआ? पुलिस की सूचना प्रशासन जब पहुंचा है तब भी जो है वो सब दाबे हुए थे और सांस चल रही थी, हल्का हल्का सांस चल रहा था वहाँ भी, और सांस चल रही थी वहाँ चल रहा था सांस। और उसके बाद जब प्रशासन पहुंचा है तब जा करके एम्बुलेंस बुला करके तब जो है उनको लेकर के यहाँ आए। पड़ोसियों से पुरानी रंजिश चंद्रजीत यादव, बबलू यादव और ज्ञानेंद्र यादव से चल रहा था विवाद। शाम को दोनों पक्ष आमने सामने आए। गाली गलौज से शुरू हुआ मामला धीरे धीरे बदल गया खूनी संघर्ष में। लाठियां, धारदार हथियार और फिर ताबड़तोड़ वार। उत्कर्ष की मौत और विपक्षी पक्ष के 3 लोग भी बुरी तरह घायल, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बाहर आवाज़ सुनाई दिया, शोर शराबा हुआ तो बाहर निकले तो एक महिला आ रही थी तो उनसे पूछे कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं कि कौन लड़का है और उसको लोग दबा के और बैठे हुए हैं। तो हम आगे गए तो ये 3 लोग भाई हैं और एक बड़े भाई, इन तीनों लोगों को उन लोग पकड़ के बैठे थे। चेहरा पूरा पता नहीं चल रहा था कि कौन है। तो हम लोग भी सोचे कि कोई इनके ऊपर हमला किया है या क्या किया है। वो बार बार यही कह रहे थे कि ये हमारे ऊपर हमला किए हैं, लेकिन अब क्या हुआ था तो वो कौन लोग थे, क्या नाम था इन लोगों का? इन लोगों का जैसे हमारे घर के सामने ही हैं, वो लोग यादव परिवार हैं। और एक रेफर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भीड़, चारों तरफ तनाव, घायल, विपक्षी पक्ष पुलिस सुरक्षा में इलाज करा रहा। जिला अस्पताल से लेकर गोरखपुर तक पुलिस की नजरें तनी हुई हैं। हर तरफ एक ही सवाल, आखिर ये खून खराबा क्यों? घटना की सूचना मिलते ही पूरा प्रशासन हरकत में आ गया। कुशीनगर एसपी संतोष मिश्रा का कहना है कि पुरानी रंजिश का नतीजा है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, किसी भी हाल में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस सनसनीखेज वारदात की खबर पर राजनीति भी गर्मा गई है। जी हां, विधायक मनीष मंटू जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख आशुतोष बहुगुणा और भाजपा नेता मनोज सिंह अस्पताल पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों का आक्रोश देखने लायक था। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते पुलिस सख्ती करती तो आज उत्कर्ष जिंदा होते। इस समय गांव में तनाव बरकरार है। पुलिस का पहरा, सन्नाटा और उत्कर्ष सिंह की मौत में पूरे इलाके को दहला दिया। ये वारदात बता दी गई कि पुरानी रंजिश कभी खत्म नहीं होती, ये धीरे धीरे सुलगती रहती है और जब फटती है तो लील जाती है जिंदगियां। अब देखना है कि पुलिस कितनी जल्दी इस खूनी संघर्ष को, गुनाहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। कुशीनगर से प्रदीप यादव की रिपोर्ट।